पंजाब पुलिस ने खन्ना में गगनदीप सिंह के घर से उसके एक भाई को एक लैपटॉप, मोबाइल और कैश समेत हिरासत में लिया। माना जा रहा है कि अदालत परिसर में धमाके के मामले में कुछ और बड़े खुलासे हो सकते हैं। पंजाब के डीजीपी ने ब्लास्ट केस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में केस को 24 घंटे के अंदर सुलझा लेने का दावा किया। उन्होंने कहा कि ब्लास्ट में शामिल गगनदीप ड्रग्स केस में भी शामिल था, जेल में खालिस्तानी नेटवर्क से जुड़ा हुआ था। सिम कार्ड से पुलिस ने पूरी गुत्थी सुलझाने का दावा कर लिया है। तो पुलिस ने कहा है कि सिम कार्ड से हमने ये गुत्थी सुलझाई है 24 घंटे के अंदर। डीजीपी साहब क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए। Within 24 hours we could trace the main accused. He turned out to be a dismissed head constable of Punjab Police who had been arrested by the STF for carrying narcotic drugs. But I'm proud to say that the Punjab Police team, with each element, officers, the local police, the forensic science team, with the support from the center, ਸਾਡੇ internal intelligence units, they have done an excellent job. And within 24 hours, 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਰੇਵਲ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ and from abroad with Khalistani elements, with terror outfits, with mafia outfits, as well as narcotic smugglers, ਇਹ ਉਭਰ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਡਿਟੇਲਸ ਆਣਗੇ we will be providing them to you. The main thing it turned out finally, ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਉੱਥੇ ਲੀਡਸ ਮਿਲੇ ਨੇ। I suppose you would have seen that we found some tattered clothes, garments, a SIM card, mobile phone, and the tattoo on the arm of the deceased. आइए सीधे चंडीगढ़ कमलजीत संधू हमारी संवाददाता के पास आपको लिए चलते हैं। कमल, पहले इसमें राजनीतिक साजिश की बातें आ रही थी, उसके बाद इसमें खालिस्तानी कनेक्शन आ रहा था। अब डीजीपी और पुलिस के खुलासे के बाद ये केस किस डायरेक्शन में जाता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, गुत्थी तो सुलझती हुई नजर आ रही है सईद। सबसे बड़ी बात यह है कि खुलासा ये हुआ है कि गगनदीप है, जो कि डिसमिस्ड हेड कांस्टेबल था पंजाब पुलिस में, उसी ने ये पूरा कांड किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि वो बॉम्ब असेंबल कर रहा था जब ये एक्सप्लोजन हुआ। पुलिस का कहना है और यही दावा है कि उसकी अपनी एक डेट है कोर्ट हियरिंग की, वो नजदीक आ रही थी और वो उसमें डिले चाहता था, जुडिशरी से बदला लेना चाहता था, तो एक रिवेंज की भावना से किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि जेल में काफी समय रहा था, तो ये कनेक्शन अटकलें लगाई जा रही है कि इसका खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप से भी कुछ नाता हो सकता है। बाहर जो पाकिस्तान है वहां से कुछ हाई ग्रेड एक्सप्लोजिव आए हुए हैं, उससे एक कनेक्शन निकलता ना जा रहा है। तो करीब आती जा रही है पंजाब पुलिस इसको पूरी गुत्थी को सुलझाने में। लेकिन सबसे बड़ा जो लीड है वो डेड बॉडी से मिला है, जहां पे खुलासा हुआ है कि ये हेड कांस्टेबल है। लेकिन आगे आने वाले समय में किस तरह से जो गैंगस्टर्स हैं, स्मगलर्स हैं, जो ड्रग्स की तस्करी करते हैं वो लोग, और साथ में जो सिस्टम में कुछ लोग मिले हुए हैं, जिस तरह से गगनदीप का नाम आया था, उस सबको एक सिस्टम को क्लेंस करने की भी बात आ रही है सामने। और दूसरी बात ये आ रही है कि जिस एंगल से, टेरर के एंगल से देखा जा रहा था कि ये क्या बड़ी साजिश है या और धमाके हो सकते हैं या फिर ये एक आइसोलेटेड केस है, ये सब अब देखने वाली बात है। क्योंकि जो चुनाव है 2022 के वो बिल्कुल नजदीक है, पंजाब पोल डायरेक्शंस में जा रहा है, और इसी बीच में इस तरह में सैक्रिलेज होना, लिंचिंग होना और उसके बाद बम धमाका होना अपने आप में बड़े सवालिया निशान खड़े कर देता है।